सभी को राम राम। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं रोज की तरह श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, वीडियो नहीं चला सकता क्योंकि दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, पर उस वीडियो के पीछे जो मूल मुद्दा, जो मूल वीडियो, मुझे पता क्या समझ आया कि ऐसे गैंग्स बैठे हैं जो 14 साल, 16 साल, 18 साल, 22 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल तक की फीमेल प्रोवाइड करा रहे हैं पॉक्सो से लेके 376 के मुकदमे लगाने के लिए। श्रीकांत भाई, हमने देखा कि कोझिकोड केरल में एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। जिस महिला ने इल्जाम लगाए, वीडियो बनाई, वो एक मुस्लिम महिला थी। उनको अरेस्ट कर लिया गया है और पूरे का पूरा आरआर समाज, वामपंथी, लेफ्टिस्ट, महिला मंडल, बड़ी बिंदी गैंग रोड पे उतर चुका है। श्रीकांत भाई, आपको नहीं लगता कि ये जो कानून बने हैं, 2-4 कानून, निर्भया कानून हुआ, SC/ST एक्ट हुआ, ये उतना शोषण कर रहे हैं पुरुषों का जितना आज तक नहीं हुआ था? आपने तनु वेड्स मनु रिटर्न्स देखी है, सेकंड वाली है? उसमें माधवन जब उस साइकेट्री डिपार्टमेंट में बैठे हैं लंदन में, तो कहते हैं कि मतलब आज तक महिलाओं का जितना शोषण हुआ है उसका बदला तो मुझसे लोगी। वो कंगना रनौत को कहते हैं, MP साहिबा को। आपको नहीं लगता कि भाई साहब ये जो कानून बने हैं सब ये पुरुषों के शोषण में सबसे अग्रणी कानून हो गए आजकल? ये पॉक्सो हो, 376 हो, चाहे SC/ST हो। जी श्रीकांत भाई। आपको और तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल ये सारे ड्रैकोनियल एक्ट हैं। ऐसे एक्ट है जिन्होंने समाज को बांटा है और जिसने समाज को 2 धड़ों में नहीं, अलग अलग धड़ों में बांट दिया है। अब जरा मैं दैनिक भास्कर के उस स्टिंग ऑपरेशन पे आता हूं। पहले दैनिक भास्कर के उस स्टिंग ऑपरेशन को अगर आप समझे तो उसमें एक गिरोह है, जो गिरोह पूरे भारत में काम करता है। अगर मान लीजिए मुझे नन्हे पहलवान को फंसाना हो तो मैं नन्हे पहलवान को कैसे फंसाऊंगा? क्या मैं इनको 376 में फंसाऊंगा या पॉस्को में फंसाऊंगा? अब मैं चाहता हूं कि नॉन अवेलेबल हो जाए, नन्हे पहलवान जेल से न निकल पाए, आसाराम की गति को प्राप्त कर ले। आसाराम के साथ यही हुआ ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं नन्हे पहलवान को पॉस्को में फंसाऊंगा। और वो जो गिरोह है उस गिरोह की 12 साल की लड़की, 14 साल की लड़की को सबसे पहले वो मैं नन्हे पहलवान के पास भेजूंगा। जो नन्हे पहलवान के पास जाएंगे, नन्हे पहलवान से बातचीत करेंगे, कहेंगे साहब हमें पहलवानी सिखा दो, हमें ये सिखा दो, हमें वो सिखा दो। और जब 3-4 दिन हो जाएंगे तो फिर वो कहेंगे कि नन्हे पहलवान ने हमारा अटेम्प्ट टू रेप किया है। अब क्योंकि वो लड़की माइनर होगी, क्योंकि वो लड़की एक तरीके से कहा जाए कि वेल साउंड माइंड नहीं होगी, साउंड माइंड की नहीं होगी, यानी कि व्यस्क नहीं है और उस पर उतना दिमाग नहीं है जो व्यस्कों के पास है। तो सीधे तौर पर नन्हे पहलवान को फंसा लिया जाएगा, नन्हे पहलवान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नन्हे पहलवान के खिलाफ पुरानी जो पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया है वो एक तरीके से जस्टिफाई करेगी कि नन्हे पहलवान ने ही रेप किया होगा, भले वो लड़की कोई भी हो, कैसी भी हो। और नन्हे पहलवान का इंटेंशन बनता है कि नहीं, क्या नन्हे पहलवान का बैकग्राउंड ऐसा है, क्या नन्हे पहलवान ऑफ द मूड या ऑन द मूड क्या ऐसा कुकृत्य कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सीधे तौर पर वो ये देखेंगे कि क्या नन्हे पहलवान के खिलाफ एक महिला ने गवाही दी है, क्या वो लड़की माइनर है, क्या वो लड़की 14 साल, 16 साल, 17 साल के आसपास की है। और आप यहां तक कि समझिए, इससे पहले रेप में ना 2 फिंगर टेस्ट होता था नन्हे भाई। सीमेंस भी देखते थे कि सीमेंस मिला है कि नहीं, बॉडी पे स्क्रैच है कि नहीं, जिसने बलात्कार किया है उससे एविडेंस निकालते थे, DNA उसका भी निकालते, तो जिसका बलात्कार हुआ उसका भी DNA निकालते थे। ये तमाम तरह की चीजें वो निकालते थे जिससे ये पता चलता है कि साहब ये बलात्कार हुआ भी है कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप समझिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में लड़कियों का, महिलाओं का अप्रत्याशित तौर पर जो गलत है, जो जघन्य अपराध है, बलात्कार हो रहे हैं। तो अप्रत्याशित तौर पर बलात्कार हो रहे हैं और बलात्कार लगातार जारी है। लेकिन इस बलात्कार के वेपन को या इस बलात्कार की समस्या को एज अ वेपन अगर आप बना लें, अगर आप एज अ वेपन बनाए और सीधे तौर पर कैसे एक्ट बना दे
जिस एक्ट से किस जिस एक्ट से आप किसी को पकड़ लें, आप बिना श्रीकांत सुनवाई भाई, के। हाँ, हाँ। श्रीकांत भाई, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? हम्म। आज अगर हम किसी पुरुष के पक्ष में खड़े हो जाते हैं ना, तो पुरुष समाज ही सबसे पहले हमारा दुश्मन बन रहा है। मैं ना किसी महिला से एक बात करता हूं, वो अनमैरिड हो मैरिड हो, वो उनकी चाहे जो भी उम्र हो, मैं उनसे एक बात कहता हूं कि आज आप मान लीजिए कोई 20-22 साल की लड़की है, अनमैरिड है, उससे मैं कहता हूं, मैंने कहा आज आपकी शादी नहीं हुई है, कल को आपकी शादी होगी? तो कुछ कहती है हाँ होगी, कुछ कहती है नहीं जी हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपकी शादी होगी तो कल को बच्चे होंगे, आपका बेटा हो सकता है, और कल को आपके बेटे के साथ ये हो जाए तो? और ज्योति तिवारी पांडे जी हैं, रुचि शुक्ला जी हैं, और जो ये माए हैं जिनके बच्चे अब जवान हैं, जिनके बच्चे अब मैरिड हैं, वो एक बात कहती है ना कि डर लगता है। शादीशुदा महिलाओं को डर लगता है, बच्चियों को अपने पिता के लिए, बड़े भाई के लिए, छोटे भाई के लिए डर लग रहा है। श्रीकांत भाई, डर पता है क्या है? कि कल को कोई महिला कोई इल्जाम लगा देगी, और भारत की न्याय जो न्याय व्यवस्था है ना, वो आपको जेल में सड़ा देगी। कुलदीप सेंगर उसका गवाह है। 8 साल हो गए साहब झूठे इल्जामों पे। ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर 8-8 साल पुराने मुकदमे लगे हैं। मैं तो छोटी बात कह, देखो एक बड़ी बात कह रहा हूं कि एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो है, एनसीआरबी का डेटा, उस डेटे को आप देख लीजिए। जितने भी रेप के आरोप लगे उसमें कितने सही साबित हुए हैं, जितने भी पॉस्को लगा उसमें से कितना पॉस्को सही साबित हुआ है। श्रीकांत भाई बोल दूंगा, बुरा लगेगा, 90% ओयो है। वो है ही, वो है ही, वो है। अच्छा छोड़िए, सुनिए एक और टॉपिक समझिए। दरअसल ऐसे भी इस देश में केस होते हैं कि 6-7 महीने एक लड़का और एक लड़की लिविंग में रह रहे हैं और वो कबड्डी खेल रहे हैं, जो भी है। एक दिन उस लड़के से उसकी कुछ डिमांड थी, उस लड़के ने पूरी नहीं की। अब वो रात में दोनों सोते हैं, लड़ाई होती है, सुबह वो उठती है, उठकर पुलिस थाने जाती है और कहती है कि साहब इसने मेरा रेप किया, इसने 6 महीने मेरा शोषण किया है, इसने मुझे शादी का झांसा देकर शोषण किया है। तो ये 6 महीने जो हुआ, जो कबड्डी खेली, वो रेप नहीं था। लेकिन ये जो कल रात तुम्हारी लड़ाई हुई और कल रात तुम्हारे साथ कुछ हुआ भी या ना हुआ हो, वो सुबह ही रेप हो जाए, यानी कि 6 महीने के बाद तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुलते और पता चलता है कि ये रेप है। ये कैसे रेप है? श्रीकांत भाई, आप हाँ। पत्रकार हैं, आप दिल्ली रहते हैं, किसी किसी थाने पे चले जाइए, किसी पुलिस चौक पे चले जाइए, 99.9% 376 के मुकदमे फर्जी है। अरे यार, तो मान लीजिए ना, एक बात सुनिए, जैसे दहेज उत्पीड़न का मामला है, दहेज उत्पीड़न, मान लो दहेज उत्पीड़न किसने किया है? नन्हे पहलवान ने, या किसी XYZ ने किया है। अब उसके बाप ने भी किया, उसकी मौसी ने भी किया, उसके चाचा ने भी किया, उसके मामा भी ने किया, उसके मामा के लड़के ने भी किया, उस मामा के लड़के का जो दुधमुहा बच्चा, उसने भी दहेज उत्पीड़न किया। यानी कि दहेज उत्पीड़न के केस में आप एक दो को नहीं, आप पूरे कुनबे को फंसा देते हैं। पूरे गांव ने दहेज उत्पीड़न किया। सर, ये कैसे संभव है? हाँ। छोटा किस्सा सुनाऊं, बड़ा छोटा किस्सा है। पूर्वांचल से आप हैं, बनारस से, मैं गाजीपुर से हूं, मुगलसराय में पोस्टेड हूं, आपको पूरा एरिया पता है। लड़के खरीदे जाते हैं, आपको पता है ना। ग्रूम जो दूल्हा होता है उसकी बोली लगती है, 90% केसेस में मान लिया जाए, चलिए 10% केस मान लेते हैं, किसी को बुरा न लगे, 10% केस में दूल्हे खरीदे जाते हैं। घसखर्री लड़की के लिए मर्चेंट नेवी वाला दूल्हा खरीदा, सैलरी 1.5 लाख रुपए महीना। पहले दिन से पता थी सौदा हुआ है, इसको कहते हैं बाटर करना, इसको कहते हैं सौदा करना, बिजनेस डील है, शादी नहीं है साहब, बिजनेस डील है। डील क्या थी कि मेरी अनपढ़ गवार घसखर्री गवई, उसको न कोई सहूर है, बस सिर्फ खाना पकाना आता है, उसके लिए आपने 1.5 लाख रुपए महीने वाला
सैलरीड मर्चेंट नेवी का एक ऑफिसर खरीद लिया बाप ने पैसा देके। ठीक है, 25-50 लाख रुपया शादी में खर्चा हुआ होगा, एक गाड़ी गोड़ी स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, ये सब चला होगा। बाप के पास पैसा था, है अपनी, मतलब मैं सच बता रहा हूं सर, 3rd ग्रेड लड़की के लिए आपने ऑफिसर क्लास का दूल्हा खरीद लिया। मर्चेंट नेवी में सबको पता है कि एक लड़का है जो 6 महीना शिप पे रहता है, 6 महीना छुट्टी आता है। अब लड़की तो भाई, क्योंकि बाप ने फॉर्चूनर और 25 लाख रुपया और 25 तोला गहना और पता नहीं वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और बड़का HDMI है, 68 इंच का टीवी और सब कुछ दे के खरीदा था। तो लड़की पता क्या बोली आते ही, हम न रहब गांव में, हम न रहब मुगल सराय, हम जा बंबई, हम बम्बई रहब। तो लड़का बोला कि बम्बई दिल्ली रहब, दिल्ली नहीं, बम्बई नहीं, दिल्ली, हम दिल्ली रहब। हाँ, वह बम्बई, दिल्ली, कोची, बेंगलुरु, हैदराबाद, है कोलकाता, हम मेट्रो सिटी में रहब। तो लइकवा कहलस कि जानू सोना बाबू, मैं तो 6 महीना रहता हूं जहाज पे, तो अकेले बोर हो जाओगी, तो घर पे कम से कम माँ बाप सब कुछ है। सर लड़की लटक गई पंखा से, मुआ गई नहीं, माँ बाप ऊ भैया जवन 1500 किलोमीटर दूर नौकरी करन हैदराबाद में, ऊ उनकर मेहरारू जवन ऊ एक ठे और ननद रहे उहो सब जेल गए। बोलिए सर क्या किया जाए इस सिस्टम का, किसको दोष दिया जाए? ये ड्रैकोनियल एक्ट है ना, ये ड्रैकोनियल एक्ट है ना भाई, सीधे तौर पर। बस अपनी बात खत्म कर लूं मैं। श्रीकांत भाई, नरेंद्र मोदी जी ना बड़े कद्दावर हैं, बड़े उनकी छाती 56 इंच की है। वो एक सर पूर्वांचल में गाना है, ऊपर से 36 नीचे का 32 बिचवे का 24 बुझाता की ना है सर। बस मजाक सर, मैं एक सिंपल बात कह रहा हूं, दर्शकों को अच्छी भी लगेगी बुरी भी लगेगी। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी हैं, हमारे बड़े सम्मानित हैं सर, बड़े पूजनीय हैं। अगर मेरे घर में मुझे अपने बाप की फोटो लगानी होगी तो मैं साथ में मोदी जी की भी लगा लूंगा सर, मैं इतनी उनकी पूजा करता हूं। उन्होंने जो देश के लिए किया है सर, वो मतलब उससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन सर कुछ काले कानून हटाने पड़ेंगे और कुछ नए कानून बनाने पड़ेंगे। उसमें सर ये दहेज, 376, पॉक्सो, सर SC/ST, आरक्षण और सर पॉपुलेशन बिल, इन पे बात करनी होगी श्रीकांत भाई। यार फिर तो आप नया नरेंद्र मोदी के दुश्मन हैं। आप चाहते हैं कि ऐसे कानून पर वो बात करे, उनको पलट दे। आप चाहते हो रोटी पलटाना? सर पलट दे, इसको कहीं कोई कर सकता है। देखिए श्रीकांत भाई हाँ, पलट दे चलेगा, पर नहीं सुनिए ना सर, एक मिसाल। अरे नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल पर्सन है, नरेंद्र मोदी एक नेता है, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। ठीक है, और राजनीतिक व्यक्ति नहीं, एक मिनट, राजनीतिक व्यक्ति ऐसे फैसले नहीं ले सकता है। बुझाता की ना, सुनिए ना, सुना 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 सुनिए, ऊपर का 36 नीचे का 32 बिचवे का 24 बुझाता की ना, फिर सही है एकदम। मैं तो एक और बात बताऊं, दरअसल वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, इसे गैर राजनीतिक आदमी पलट सकता है। और गैर राजनीतिक आदमी कौन है ये आपको पता है? हाँ, तो फिर सर मेरे पास एक झोला है, जॉनी भाई वो झोला जरा वो झोला दीजिए, वो झोला पड़ा है सर, मैं झोला दे रहा हूं, बस एक मिनट जॉनी भाई झोला दे रहे हैं। अरे जॉनी भाई वो झोला देना जरा एक बार, वो झोला वो पड़ा सामने। कहाँ, किसको देने वाले हैं आप ये झोला? मैं आपको झोला दिखा रहा हूं, झोला नहीं ठीक है, झोला तो मैं समझ गया। ये झोला मैं मोदी जी को प्रदान करता हूं। ठीक है, हिमालय जाए। नहीं अगर नहीं, अगर सर अगर वो क्षमता नहीं है ना ऐसे कड़े नहीं तो सर देखिए, जब तक योगी आदित्यनाथ की ग्रूमिंग नहीं होती, जब तक योगी आदित्यनाथ चीजों को बेहतर नहीं समझते, तब तक चलिए मुद्दे पे आते। खैर बहरहाल छोड़िए इन मुद्दा को। मेरा बस ये मानना है
कि सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट से, दरअसल देखिए सरकारें और कोर्ट आजकल कैसे चलती हैं, जनता से। अगर जनता इसका विरोध करेगी, अब केरला वाले केस में आपने देखा, केरल में हर एक पुरुष जो है वो कुछ लपेट कर, कुछ दूरी बनाकर, वो जो क्रिकेट खेलते हैं वो वाले पैड पहनकर घूम रहा है। तो प्रोटेस्ट है ना, एक तरीके का प्रोटेस्ट है ना। तो ये जब तक ये सामूहिक नहीं, ये जन जागृति की लड़ाई नहीं बनेगी, ये सामाजिक लड़ाई नहीं बनेगी, मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ होगा। और हम और आप भले कितनी बात करते रहें, लेकिन मुझे पता है कि देश भी जानता है, देश वाले भी जानते हैं, और हर एक पुरुष जानता है कि इस देश की न्याय व्यवस्था उसके खिलाफ खड़ी है। इस देश के तमाम कानून, जो काले कानून हैं, ड्रैकोनियल एक्ट हैं, वो सारे के सारे एक्ट्स जो है महिलाओं के फेवर में हैं, और ऐसे गैंग के फेवर में है जो उनको कभी भी जेल पहुंचा सकते हैं। ये मेरा फाइनल रिमार्क है। ए श्रीकांत जी, एक बात का जवाब दीजिए, म्यूट मत करिए खुद को, मेरी बात का जवाब दीजिए। आपके घर में आपकी पत्नी है, मम्मी है, बहन है, बुआ है, मौसी है, दादी है, वो लोग क्या करेंगी? कल को कोई कुमार श्रीकांत और नन्हे पहलवान पे इल्जाम लगा देगी 15 साल की कि मेरा यो कर दिया। मैं सजेशन देता हूं, एक बॉडी कैम शूट होता है, बॉडी कैम शूट, पता है कि आपको ना, वो आगे पहन लेते हैं, इसमें कैमरा लगा रहता है। अरे यार समझ नहीं रहे हो आप। यहाँ 50 तो कैमरा लगा लूं मैं ना। हाँ, यहाँ कैमरा, और पूरे दिन सोसाइटी में घूमिए, पूरे दिन जो करना करिए, जहां जाना वहां जाइए। आप ये कर रहे हैं या फिर आप लोटा कर रहे हैं, कुछ भी करिए, आप पहन के जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये कानून तो आपके काम नहीं आएंगे ना महाराज। तो एक दिल्ली में कहावत चलती है, दिल्ली की कहावत है, शेख अपनी अपनी देख। तो मेरा मानना है कि इस देश के लड़कों को, नौजवानों को ये खुद समझना पड़ेगा कि उनका बचाव कैसे है, वो कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। जी धन्यवाद। चलिए श्रीकांत भाई, चर्चा को समाप्त करते हैं। 17.5 मिनट हो चुके हैं। आपने बड़ी अच्छी बातें कही, पर कहीं ना कहीं मोदी भक्तों की आज फिर वही मुझसे जल जाएंगे ना कि मैंने मोदी जी के लिए बोल दिया हिमालय चले जाएं। और देखिए भाई साहब, सिंपल सी बात है, अगर हार्ड डिसीजंस, कठोर फैसले नहीं ले सकते तो सर राहुल गांधी बहुत ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए, ग्वाले से कितनी भी दुश्मनी हो, गाय को कभी भी कसाई के पास नहीं जाना चाहिए। नहीं चलिए, ओके, थैंक यू। अगर हार्ड डिसीजन नहीं लेने ना भाई साहब, अगर कठोर अगर वही ढुलमुल रवैया और बिना रीढ़ का सांप बनना है सर ना, तो राहुल गांधी भी बहुत अच्छे हैं। आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका श्रीकांत भाई। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।